स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नंबर 9। जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसकी क्लास नंबर 9 है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको जो भी हमने टूल्स वगैरह सारी चीज़ें बताई हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब हम सीरीज़ को थोड़ा फास्टली करेंगे। पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी तो अब हम थोड़ा फास्टली वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे ताकि हमारा कोर्स जल्दी से पूरा हो जाए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं आगे के टूल्स। सबसे पहले हम फोटोशॉप खोल लेते हैं और फोटोशॉप खोलने के बाद हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से क्लोन टूल का यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने क्लोन टूल के बारे में बताया था और भी कई चीज़ें कि क्लोन टूल से हम क्या करते हैं और किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेज़र टूल आप सभी जानते होंगे। इरेज़र टूल नाम सुन के ही आपको समझ आ गया होगा कि इरेज़र टूल क्या वर्क करता है। तो लेट्स से कि हमने इरेज़र टूल सिलेक्ट कर लिया है और इरेज़ करने के लिए अभी हमारी लेयर लॉक्ड है और अगर हम इस पर ब्रश करते हैं यानी कि इरेज़ करते हैं तो ये इस तरीके से इरेज़ होगा। पीछे ये जो कलर आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारी लेयर लॉक्ड है और हमारा पीछे का जो कलर लगा हुआ है, बैकग्राउंड जो हमारा कलर लगा हुआ है वो ये कलर है। अगर हम इसको ब्लैक कर देते हैं तो अब हम जो इरेज करेंगे वो ब्लैक आएगा। अगर हम इस पर वाइट कर देंगे तो ये वाइट आएगा। तो अगर हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट में हम क्या करते हैं, हम इस लेयर को अनलॉक कर लेंगे डबल क्लिक करने के बाद। अब हम जब इरेजर टूल इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमारा ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। इरेजर टूल ब्रश टूल की ही तरह है। हाँ, आप इसकी हार्डनेस राइट क्लिक करने के बाद हार्डनेस, साइज़ वगैरह सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, हार्डनेस और साइज़ वगैरह। तो इसके बाद यहाँ से ओपेसिटी दी होती है। आपको अभी तक सब समझ ही आ गया होगा कि ओपेसिटी क्या होती है। अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आए। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं इरेजर टूल। इरेजर टूल में सेकंड है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल का क्या मतलब होता है, मान लीजिए हमने कोई बैकग्राउंड ले रखा है। बैकग्राउंड इरेजर टूल का मतलब क्या होता है, इसमें आपको एक बीच में प्लस का साइन दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए हम इस पर, अगर मान लीजिए हम इसको इस तरीके से चलाते हैं तो ये कलर लेगा, ना कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो लेगा। ये थोड़ा छोटा पार्ट है इसलिए आपको शायद नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, इसमें आपको बेटर समझ में आएगा। हमारा प्लस का साइन नीचे आएगा तो वो उसको भी इरेज कर देगा, लेकिन अगर प्लस का साइन हमारा सिर्फ ऊपर है यानी कि बैकग्राउंड पर है तो सिर्फ ये बैकग्राउंड लेगा। इसे कट करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं इसलिए आप जान लें तो बेहतर है। बाकी हम और भी तरीक़ों से इसको कट कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया बैकग्राउंड इरेजर टूल। फिर है एक मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल क्या काम करता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक बार में जो भी एक कलर होगा उसको डिलीट कर देगा यानी कि इरेज कर देगा। हमने कोई भी एक कलर ले लिया, जितना कलर जहाँ तक वो उसकी टॉलरेंस जाएगी वो वहाँ तक उसको डिलीट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, मास्क। मास्क क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे हम किसी इमेज को कट करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ से एक क्विक सिलेक्शन टूल लिया
और ये हमने स्काई इसका सिलेक्ट कर लिया। स्काई सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसका लॉक हटाने के बाद इसको डिलीट कर सकते हैं, फिर स्काई चेंज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़रूरत होती है डेटा की, हमें रखना होता है ताकि हम अगर समझ ना आए कोई भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको वापस वैसे ही कर सकें जैसे ये था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मास्क करते हैं। मास्क करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लेयर्स पैनल में एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड लेयर मास्क का। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको एक मास्क लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। यानी कि एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं, यानी कि अनसेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर मास्क क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वाइट मास्क आ गया है। तो मास्क आ गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने यहाँ से ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल का साइज इंक्रीज किया और यहाँ पर हमारा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो अब हम जो भी चीज़ यहाँ पर इरेज करेंगे, मान लीजिए इस तरह से, तो यहाँ आपको ये मास्क में आपको वो ब्लैक नज़र आ रही होगी। अगर आप गौर से देखें, ध्यान से देखें तो उतना एरिया ब्लैक होता चला जा रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए हमने इतना ये सिलेक्ट करके इतने को डिलीट कर दिया। अब हम कभी भी शिफ्ट दबा के अगर इस पर क्लिक करेंगे तो मास्क ऑफ हो जाएगा और जो हमारा वैसा है वैसे ही आ जाएगा, जो हमारी रियल इमेज थी वो वैसे ही आ जाएगी। अब मान लीजिए हमें ये चीज़ हमें और अच्छे से नहीं हो पाई है तो हम साइज़ छोटा करेंगे। साइज़ छोटा करने के बाद हम इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी कि बैकग्राउंड में जो है हम ब्लैक कर देंगे और फोरग्राउंड में वाइट कर देंगे। यहाँ पर क्लिक किया, अब हम इसको वापस कर सकते हैं इस तरह से। तो मास्क में ये हमारा बहुत बेनिफिट रहता कि हम बहुत अच्छे से इसको बाद में सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें हमें मास्क में बेटर तरीके से मिल जाती हैं, इसलिए हम ज़्यादातर यूज़ जो करते हैं वो मास्क का करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मास्क कैसे काम करता है। जैसे और भी तरीक़ों से देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से क्विक सिलेक्शन से ये सिलेक्ट कर लिया इतना एरिया। पहले हम इस मास्क को डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हमने क्विक सिलेक्शन से ये एरिया सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से जस्ट क्लिक किया मास्क पर और वो मास्क हो गया। अब ये इन्वर्स हुआ है, यानी कि उतना एरिया हुआ है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, हमने स्काई सिलेक्ट किया है, हम इसको कंट्रोल शिफ्ट आई कर देंगे, यानी कि इन्वर्स सिलेक्ट हो जाएगा, स्काई बच जाएगा। अब हम मास्क करेंगे तो हमारा देखिए ये ऊपर का एरिया, जो ऊपर का एरिया है हमारा स्काई, वो गायब हो चुका है, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लाके कोई भी दूसरी इमेज लगा सकते हैं और यहाँ से अगर हम मास्क को ऑफ कर देंगे, शिफ्ट दबा कर क्लिक करेंगे तो हमारा जैसा था वैसे ही आ जाएगा। और अगर मान लीजिए हम ये चीज़ सही करनी है तो हम यहाँ से ब्रश लेंगे और यहाँ से हम उसको ब्लैक को ऊपर कर लेंगे और वाइट को नीचे बैकग्राउंड में कर देंगे। देन अब हम एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जैसे हम करना चाहते हैं। तो मास्क में ये बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा मास्क किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको इसके और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ओपेसिटी है, फ्लो हो गया, स्मूथिंग हो गया। ये सब चीज़ें आपको आई होप पता ही होंगी। अगर आपने पहले की क्लासेस देखी हैं तो आपको ये पता होगा ओपेसिटी क्या होता है या फिर फ्लो क्या होता है। तो मास्क हमने जान लिया है कि मास्क से क्या करते हैं या किस तरीके से हमारा मास्क काम करता है। अब आगे हम देखते हैं दूसरे टूल्स। अब हम आ जाते हैं जस्ट इसी के नीचे स्मज टूल, शार्पन ब्लर टूल और शार्पन टूल। ये 3 टूल हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। हम कोई न्यू इमेज ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ से इमेज ओपन की है और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया ब्लर टूल। ब्लर टूल से आपको समझ आ ही गया होगा कि ब्लर टूल का मतलब क्या होगा। ब्लर का मतलब ऑफकोर्स सी बात है ब्लर ही करेगा। तो मान लीजिए कुछ इमेजेस जब हम क्लिक करते हैं जिसमें हमें जो हमें ब्लर चाहिए होता वो ब्लर नहीं मिल पाता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ब्लर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, हमें सिंपल
क्लिक करके उसको ब्लर करना है। मान लीजिए हमें ये हेयर ब्लर करने हैं यहाँ के, तो देखिए आपको फ़र्क दिख रहा होगा। कोई ज़्यादा ख़ास इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम और भी तरीक़ों से ब्लर कर सकते हैं, लेकिन टूल्स है तो बताना ज़रूरी है। इसलिए आप जस्ट ये ध्यान रखिए कि इसको इसके हिसाब से हम ब्लर कैसे करते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इसी में आ जाता है शार्पन टूल। शार्पन टूल का मतलब आप समझ ही गए होंगे। उसके यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ हम 70 कर देते हैं और इस तरीके से हम करेंगे तो ये शार्प कर देगा। ये बहुत छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी में आपको ये कर रहे हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब एक प्रोफेशनल एडिटर यानी कि एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उससे बहुत खूबसूरत एक इमेज तैयार करता है, जो उसमें छोटी छोटी कमियों को वो बेटर बना सकता है और सुधार सकता है। तो उसमें इन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी आपको लग रहा होगा कि इससे क्या ही फ़र्क हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे काफ़ी फ़र्क होता है और काफ़ी चीज़ों में हम यूज़ कर लेते हैं। ये इमेज इस अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। तो कहीं कहीं हमें ऐसा होता है कि लाइट जो इमेज होती है, डार्क इमेज होती है, कहीं शैडो हमें फेस पे देना है, या फिर वहाँ का एरिया ब्लर करना है, या फिर वहाँ पर थोड़ा सा शार्पन और ज़्यादा देनी है, तब हम इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्मज टूल 2 कलर्स को मिलाने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स लगे होते हैं वो इस तरीके से बालों पे कहीं कहीं आपने देखा होगा। स्मज टूल 2 कलर्स को मिक्स करने का काम करता है। मान लीजिए हम यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ 50 कर देते हैं और यहाँ से इस तरीके से करते हैं। जैसे आपने ये इफ़ेक्ट फ़ोन वगैरह में लेंसेज जो होते हैं उसमें देखा होगा, कहीं कहीं हमें ज़रूरत होती है 2 कलर्स को मिक्स करने के लिए। हालांकि हम उसके लिए मिक्सचर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्मज टूल काफ़ी जगह यूज़ हो जाता है या ज़रूरत पड़ती है वहाँ करने के लिए। इसका मेन काम है 2 कलर को मिक्स करना। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो जैसे मान लीजिए मैंने 2 कलर लिए हैं और इसको मुझे मिक्स करना है, तो हम इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसकी ज़रूरत है तो हम इससे भी मिक्स कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम 2-3 टूल्स के बारे में और जानेंगे। हम टूल्स को अब जल्दी जल्दी और शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप आधे आधे घंटे की वीडियोस देखें, हम उसकी फुल डिटेल में घुस जाएं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। बस मेरा काम क्या है, आपको वहाँ तक पहुँचा देना, यानी कि बेसिक चीज़ें आपको बता देना। देन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे बनेंगे, बेटर बनेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।